हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मतलब किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए फार्मूला निकालेंगे। बट इससे भी पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और क्योंकि हम क्वालिटी पे बिलीव करते हैं ना कि क्वांटिटी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिक्विड ड्रॉप ले लिया है और इसका रेडियस कितना है तो कैपिटल आर। तो लेट कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप, कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड लिक्विड has surface tension कैपिटल टी। मतलब ये हमने मान लिया कि इस ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इसका जो सरफेस टेंशन है लिक्विड का वो कैपिटल टी है। अब देखिए होगा क्या, मान लिया कि इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो कैपिटल पी है। क्लियर? तो इस एक्सेस प्रेशर की वजह से इसका जो रेडियस है वो डी आर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? So now due to excess pressure the radius is increased by dr। ये हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है वो dr बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इनिशियल सरफेस क्या होगा, इनिशियल सरफेस एरिया। तो इनिशियल सरफेस जो एरिया जिसको हम मानेंगे ए, ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां पे वॉल्यूम इसका नहीं बदलता। लिक्विड ड्रॉप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वाटर का जो अमाउंट होता है वो वही रहता है। बदलेगा क्या, तो बदलेगा इसका सरफेस एरिया। जब छोटा ड्रॉप था सरफेस एरिया कम था, अब बड़ा हो चुका है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि इनिशियल सरफेस एरिया इसका क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया इसको हमने मान लिया ए डैश। तो ये हो जाएगा 4 पाई और आर की जगह पे आ जाएगा आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि अब जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक अब वो हो चुका है आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया चेंज की या डेल्टा ए की, तो डेल्टा ए का मतलब हुआ ए डैश माइनस ए, मतलब बाद वाले सरफेस एरिया में से पहले वाला सरफेस एरिया घटा दिया। तो यहां से 4 पाई कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट बचेगा आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां पे लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो आर प्लस डेल्टा आर प्लस आर, और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर। तो आर से आर कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा 4 पाई आर एंड आर 2r प्लस डी आर और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में डी आर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 पाई 2r डी आर प्लस डी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो डी आर है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी होने की वजह से हम डी आर स्क्वायर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्योंकि जैसे अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा स्मॉल होता है। एक एग्जांपल समझिए, जैसे 0.1 स्मॉल क्वांटिटी है और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो आएगा 0.01, यानी ये और भी ज्यादा स्मॉल हो गया। ठीक है, तो सिंस डी आर इज वेरी स्मॉल, यहां पे हम लिखेंगे सिंस डी आर इज very small, so dr square is negligible। ठीक है, negligible है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें बेसिकली करना क्या है, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से ये इसका साइज बढ़ेगा, तो हम निकालेंगे कि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से इसका साइज इनलार्ज होने में कितना वर्क हुआ। ठीक है,
फिर सरफेस टेंशन हमने बताया था, सरफेस टेंशन की वजह से वो मिनिमम साइज एक्वायर करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो उस केस में ड्यू टू सरफेस टेंशन ये अपने आप को कम करना चाहेगा। तो जितना इसने बढ़ने में काम किया होगा उतना ही वो कम करने में काम करेगा, और दोनों वर्क को हम इक्वल कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी तो हमें निकालना है कि इसको बढ़ने में कितना वर्क करना पड़ा ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। तो यहां पर से जो डेल्टा ए आया है वो आया है, जब ये इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8 पाई आर डी आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे निकालेंगे वर्क डन टू enlarge ड्रॉप, enlarging ड्रॉप मतलब ड्रॉप को अगर हम बड़ा करने में वर्क निकालेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वो होता है W इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे F इंटू डी आर, F इंटू डी आर। अब F का मतलब क्या होता है, तो F का मतलब होता है P डेल्टा A इंटू डी आर, P डेल्टा इंटू डी आर। ये आ गया W। F यहाँ पे P और सॉरी यहाँ पे A हो जाएगा P A इंटू डी आर। क्लियर। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो A का मतलब क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो ड्यू टू एक्सेस प्रेशर हुआ इसको इनलार्ज होने में। अब ये सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को कम करना चाहेगा। सो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, surface tension to gain original साइज। मतलब अगर ओरिजिनल साइज लेना हो तो देखिए अभी हमने इससे पहले वाले में फार्मूला डिराइव किया था W इक्वल टू टी डेल्टा ए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन। तो W इक्वल टू टी डेल्टा ए। अब यहां से T डेल्टा ए कितना है, तो डेल्टा है 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डेल्टा आर। क्लियर। ये क्या है W। तो अब ये बाय 1 एंड 2, अब यहां पे अभी हमने बताया कि जितना एक्सिस प्रेशर वर्क करेगा उसको इलाज करने में उतना ही सरफेस टेंशन वर्क करेगा उसको ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। तो बाय 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल टू 8 पाई टी आर डी आर। ये हमने यहां लिख दिया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट और डी आर से डी आर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा, तो P इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा, इधर क्या बचा 2T और इधर क्या अपॉन में क्या बचेगा एक R जो डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली ये फार्मूला आ गया है 2T अपॉन R एक्सेस प्रेशर का। आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए लिक्विड ड्रॉप और बबल इनसाइड द लिक्विड दोनों के लिए सेम डेरिवेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ फ्री सरफेस 1 है। लेकिन जब हम एयर बबल की बात करेंगे, सोप बबल की बात करेंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2 होते हैं। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2 होते हैं। तो हमें केवल करना ये होगा कि जहां पे ये 8 आया था, क्लियर, मतलब ये जो फार्मूला ए होता है यहाँ पे ए के बजाय वहां पे डबल हो जाएगा, यानी जो फार्मूला फाइनली प्रूफ होगा वो आएगा 4T अपॉन आर। यहाँ पे 2T अपॉन आर आया था, वहां पे आएगा 4T अपॉन आर। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। करना क्या है, पहले हम वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ठीक है, उसको एनलार्ज करने में कितना वर्क हुआ, और फिर हम ये निकालेंगे कि सरफेस टेंशन ने उसको वापस ओरिजिनल शेप में लाने में कितना वर्क किया। उन दोनों वर्क्स को हम जैसे बराबर करेंगे हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ फिनोमिनास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे।
और जो डेरिवेशन है दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। बट इससे भी पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी हमारे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे। हैव ए गुड डे, जय हिंद।